नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 16 तारीख है और देखिए कई बड़ी खबरें हैं। ईरान के 3 पायलट्स जो है वो कतर के कब्जे में हैं, इस तरह के खुलासे हुए हैं। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीज फायर को लेकर बात आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। हॉर्मुज में लगातार हमले जारी हैं, इजराइल के लेबनान पर हमले जारी हैं और इन सब के बीच लेकिन हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया के एक बड़े प्लान को लेकर जो है वो खबरें सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात, नॉर्थ कोरिया की तरफ से अमेरिका को एक बड़ी वार्निंग दी गई है और ये वार्निंग है न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। देखिए, आखिर ये सब डेवलपमेंट्स कैसे हुए, इस पर नजर रखने की जरूरत है। लेकिन आगे हम बढ़ें, ये बताना ज़रूरी है, जब से ईरान की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि आईआरजीसी को ईरान की सेना को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो बनाने की इजाज़त दे दी गई है। यानी ये कह दिया गया है सुप्रीम लीडर की तरफ से या सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कि फौरन वो मिसाइल्स बनाइए जो कि अमेरिका तक जा सकती हैं। जैसे ही ये खबरें ईरान से आई, उसके बाद नॉर्थ कोरिया और ईरान के संबंधों को लेकर यह सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच फिर से न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है और आने वाले दिनों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए, नॉर्थ कोरिया की तरफ से बड़ी वार्निंग आई है अमेरिका के लिए और यह कहा गया है कि अगर अमेरिका साउथ कोरिया और जापान के साथ मिलकर किसी तरह के हथियारों की रेस या कोई हमले का प्लान कर रहा है तो ऐसे हालात में नॉर्थ कोरिया अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा, अपने परमाणु हथियारों को, न्यूक्लियर आर्सेनल को और बढ़ाएगा। और यहां तक कह दिया गया है कि अगर जवाब देने की नौबत आएगी तो अमेरिका को उन हथियारों से जवाब दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल अब तक नहीं किया गया है। देखिए, खबर जो है बेहद अहम है। ईरान की जंग के बीच एक नया फ्रंट खुलता दिख रहा है, इसकी बात करनी जरूरी है। देखिए, पहले खबर पढ़ लें क्या है। नॉर्थ कोरिया इशूड अ फ्रेश वार्निंग अहेड ऑफ द फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया। अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिससे नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन खासे नाराज हैं। प्योंगयांग accused Washington, Seoul and Tokyo of forming a nuclear alliance and vowed to respond with a new level of deterrence। देखिए, वो ये कह रहा है कि अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान का जो नया अलायंस बनता दिख रहा है, अगर इसको जवाब देना पड़ा तो न्यू लेवल ऑफ डिटरेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब ये न्यू लेवल ऑफ डिटरेंस क्या है आप समझ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का सीधा कहना है ये न्यूक्लियर धमकी दी गई है नॉर्थ कोरिया की तरफ से सीधा सीधा अमेरिका को। आगे पढ़िए। नॉर्थ कोरिया ऑल्सो क्लेम द यूएस इज परसुइंग अ स्ट्रेटेजी दैट कुड पुश द वर्ल्ड टू द ब्रिंक ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। नॉर्थ कोरिया ये कह रहा है कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जिस रणनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो ईरान में हो, चाहे साउथ कोरिया और जापान के आसपास जो कोशिश की जा रही है, ये एक न्यूक्लियर वॉर को आगे बढ़ा सकती है। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी नहीं, नॉर्थ कोरिया अब ऑलरेडी इस मिशन पर शुरू हो चुका है कि जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर हथियार है, एटमी प्रोग्राम है, इसको और मजबूत किया जाए और धारदार बनाया जाए। और उन मिसाइल्स पर भी तेजी से काम हो रहा है जो कि सीधा प्योंगयांग से न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन हमला कर सकती है। हॉसोंग सीरीज की जो मिसाइल्स हैं वो ऑलरेडी उनकी रेंज ऐसी है कि वो अमेरिका तक हमला कर सकती है, उनको और एक्यूरेट बनाया जा रहा है। अब देखिए, ये खबर के मायने क्यों इंपॉर्टेंट है और ईरान से इसका कैसे कनेक्शन बैठता है। जैसे ही ये खबर आई कि ईरान में जो है वो 2 बयान आए, 3-4 दिन पहले मैंने आपको मिसाइल उसके ऊपर वीडियो भी किया था कि 15,000 किलोमीटर वाली ईरान की मिसाइल्स, और आईआरजीसी की तरफ से एक बड़े अधिकारी ने ये कहा कि जो है इसकी परमिशन मिल चुकी है। ठीक इसके बीच खबरें आती हैं कि नॉर्थ कोरिया ने रूस को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स भेज दी हैं और कई सारे जो लॉन्चर्स होते हैं, मिसाइल लॉन्चर्स, वो भी भेज दिए हैं। इतना ही नहीं, 30,000 के करीब नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के सोल्जर्स जो हैं वो रूस जा रहे हैं, रूस की मदद के लिए, पुतिन की मदद के लिए, जो यूक्रेन के साथ जंग करेंगे।
तभी दो तरह की खबरें सामने आने लगी। पहला ये अंदेशा जताया जाने लगा कई डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से कि क्या नॉर्थ कोरिया की जो मिसाइल्स रूस जा रही हैं, क्या वो रूस से तेहरान भी सप्लाई कर दी जाएंगी। जो डिफेंस सिस्टम ईरान ने इस्तेमाल किए हैं पिछले 40 से 50 दिनों में, खासतौर पर जंग के दौरान अगर आप कह लें, उससे अमेरिका की सेना में खलबली मची हुई है। जब आपके फाइटर जेट्स गिरने लग जाएं, आपके ड्रोन्स, जो दुनिया का सबसे महंगा ड्रोन जो है MQ-9 रिपर ड्रोन, वो इस तरह से गिर रहा है जैसे कोई बच्चा किसी पतंग को पकड़ के काट देता है। तो आप देखिए हालात ये है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच एक नए मिसाइल प्रोग्राम और एटमी प्रोग्राम को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि कोलैबोरेशन और ये सहयोग अब तेजी से आगे बढ़ेगा। 2024 तक ये स्लो था, धीमा हो गया था। 2024 के बाद से नॉर्थ कोरिया के कई एक्सपर्ट्स ने ईरान को विजिट किया है। कई ने ओपनली किया, कई ने सीक्रेटली किया, और ये बताया जा रहा है कि ये कोऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब यहां पर नॉर्थ कोरिया का ये कहना, ये सीधी सीधी वार्निंग देना, ये कहना कि ट्रम्प की पॉलिसीज जो है वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ दुनिया को आगे ले जा रही हैं, और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम न्यू डिटरेंस से इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह की बातें ईरान की तरफ से भी कही जा रही हैं कि अगर हमारे पर हमला होता है तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप सरप्राइज देखेंगे, एक सरप्राइज हमला किया जाएगा। ये ऐसे दावे हैं जो ईरान की तरफ से हो रहे हैं जो काफ़ी मिस्टीरियस हो गए। देखिए, खबर असल में ये है कि ये जो तनाव बढ़ रहा है जापान के बीच में, नॉर्थ कोरिया के बीच में, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह ये है, हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने विजिट की कुरिल आइलैंड की। कुरिल आइलैंड्स जो हैं ये कई सारे द्वीपों की एक श्रृंखला है जो जापान के पास है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कई सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पर रूस के नागरिक रहते हैं और यहां पर रूस का अधिकार है। करीब देखिए 1200 किलोमीटर लंबे ये आइलैंड्स है, कुरिल आइलैंड्स, और इसमें जो है कई सारे रशियंस रहते हैं। इसको मैनेज करने का काम रूस करता है, लेकिन यहाँ के 4 आइलैंड ऐसे हैं जिन पर जापान दावा करता है कि ये हमारा हिस्सा है। इस तरह का विवाद है। अब रूस के राष्ट्रपति ने विजिट की कुरिल आइलैंड की, जिसको लेकर जापान ने एग्रेसिव प्रतिक्रिया दी है और आलोचना की है पुतिन की। अब दूसरी तरफ कहानी ये है, तमाम एक्सपर्ट से बात मान रहे हैं या इस तरह की खबरें हैं कि ईरान के बाद अब एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है, और वो हो सकती है जापान से। अमेरिका मदद कर रहा है जापान की, साउथ कोरिया मदद कर रहा है जापान की, और ये एक नया एक्सेस शुरू हो गया है, हथियारों की एक नई दौड़ शुरू हो गई है। और यहां पर मामला एटॉमिक इन्वॉल्वमेंट का भी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है अब तक। और देखिए, रूस की तरफ से ये जो विजिट हुई पुतिन की, ये एक प्रकार का सीधा सीधा संदेश था अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को, कि ये जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की कि आप जो है कभी वेनेजुएला में हस्तक्षेप कर दें, कभी आप ईरान में हस्तक्षेप कर दें, फिर आपका मन चलेगा तो आप जो है क्यूबा पर हमला कर देंगे, कभी कहते हैं ग्रीनलैंड पर हमला कर देंगे। ये जो पॉलिसी है, इसको काउंटर करने के लिए रूस, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई है, और उसके तहत ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ये आइसोलेशन में आप नहीं देख सकते इसको कि कहीं पे कोई डेवलपमेंट हो गया। ये एक कोऑर्डिनेटेड कोशिश है, और इसी के तहत जो है ये कहा जा रहा है कि खासतौर पर ICBM, जो ईरान की तरफ से खबरें हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, या जो मिसाइल्स हैं उसकी रेंज अमेरिका तक करने की तैयारी, वो उस पर मिशन पर प्रोग्राम शुरू भी हो चुका है। ये इस पर है ना, इस पे कोई डाउट नहीं है। ईरान की मिसाइल्स को लेके शक नहीं करना चाहिए। ईरान की मिसाइल्स जो है वो अगर कह दिया है कि उस पर काम हो रहा है, परमिशंस मिल गई हैं तो फिर मिल गई हैं, उसमें कोई छुपाने वाली और वो वाली बात नहीं है। डंके की चोट पर ओपनली अनाउंस किया गया है। ये अपने आप में ऐसी खबर थी जिसने पिछले 48 घंटे में, आज अगर आप डिफेंस के बारे में जानकारी रखते हैं और अगर डिफेंस एक्सपर्ट्स को पढ़ रहे हैं, खासतौर पर अमेरिका, यूरोप के, तो तमाम लोग ये दावे कर रहे हैं कि ये अनाउंसमेंट ऐसा था। ICBM होने का मतलब है एटॉमिक प्रोग्राम पर काम शुरू हो चुका है। पिकेक्स माउंटेन के नीचे ऑलरेडी ये कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के सेंट्रीफ्यूजेस हैं वहाँ पर। सेंट्रीफ्यूज यानी वो मशीन होती है जो कि एटम बम बनाने में इस्तेमाल की जाती है। तो
सरल भाषा में अगर हम समझें, टेक्निकल भाषा में ना जाए तो ऐसे हालात में नॉर्थ कोरिया की तरफ से दो तीन बातें जो ये कही गई, ये बेहद अहम बातें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पूरे दुनिया को जो है वो एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ आगे बढ़ा रही है। जापान और साउथ कोरिया के साथ न्यूक्लियर अलायंस हो रहा है। ये बार बार एटॉमिक वाली जो बातें सामने आ रही हैं, ये इस बात का इशारा है कि पूरी दुनिया, नॉर्थ कोरिया ही नहीं, ईरान समेत पूरी दुनिया ये मान के चल रही है कि अगर आपके पास एटम बम है, अगर आपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ली, तो फिर अमेरिका जैसा कोई देश आप पर हमला नहीं कर सकता। पूरे ईरान में ये बात अब उठने लग गई है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम होता तो ईरान के ऊपर हमले नहीं करते, ना नेतन्याहू हमला हिम्मत करता और ना डोनाल्ड ट्रंप हमला करता। यानी इस डिटरेंस को लेकर ऐसा लगता है, खास तौर पर जब ये जो नए चेंजेस हुए हैं ईरान में कमांडर्स के लेवल पर, और मुस्तफा खamenei साहब ने अपनी जो नई टीम बनाई है, इस नई टीम का मानना है इसने कई सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। आप ईरान के अटैक देख लीजिए, आप ईरान की फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, आप ईरान का ये कहना कि हम ट्रंप से बात ही नहीं करेंगे, ये कहना कि 2029 तक हम जंग को तैयार हैं, ये कहना कि हॉर्मूज जो है वो किसी सूरत में अब नहीं खुलेगा, ये तमाम बातें ऐसी हैं, ये तमाम दावे ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि ईरान की पॉलिसी में एक फंडामेंटल चेंज आ चुका है। और यही बात अब एटॉमिक कोऑपरेशन को लेकर भी लागू हो रही है, नॉर्थ कोरिया के साथ भी। और अब ये नॉर्थ कोरिया की तरफ से सीधा सीधा धमकी दी गई है अमेरिका को कि अगर आप यहां पर किसी तरह का न्यूक्लियर फॉर्मेशन करते हैं अलायंस का, तो उसका नतीजा ये है कि हमारा नया डिफेंस सिस्टम, न्यू लेवल ऑफ डिटरेंस, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उसने खुला ऐलान कर दिया है कि प्रॉमिसिंग टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल। वो नॉर्थ कोरिया की जब बात होती है तो वो फिर सीधा धमकी देता है, क्लियर, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं करता। वो कहता है देखो हमारी मिसाइल्स तैयार हैं, वो दाग भी देगा, आप जल्दी 1-2 टेस्ट देख लेंगे अगले 2 दिन के अंदर, ऐसा लगता है मुझे। 1-2 बैलिस्टिक मिसाइल फिर दाग देगा और वो टेस्ट कर देगा, वो सीधा चैलेंज करता है। लेकिन बात अब ये न्यूक्लियर वाली आ रही है। बार बार नॉर्थ कोरिया की तरफ से बताया जाता है कि इस तरह की बात ईरान के लिए भी कही गई कि ईरान को भी जो है वो उसी राह पर आगे बढ़ना चाहिए, वही पॉलिसी अपनानी चाहिए जो नॉर्थ कोरिया ने अपनाई है, ताकि वो एक डिटरेंस के रूप में स्थापित हो जाए। और एक बार अगर आपने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, फिर वो ट्रेडिशनल वॉर जो है वो पॉसिबल नहीं है। यूक्रेन और रूस की जंग इसलिए हो रही है क्योंकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं है। अगर 2 देशों के पास न्यूक्लियर बम हो तो वो जंग लंबी नहीं चलती, वो अल्टीमेटली या तो सीज फायर होगा या मामला इतना बिगड़ जाएगा कि वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो आप देखिए जंग कहाँ होती है, जंग ऐसे देशों के बीच में होती है जिसमें से एक न्यूक्लियर पावर है और दूसरे के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। तो इसलिए अब हालात ये हैं कि नॉर्थ कोरिया की ये जो वार्निंग आई है पुतिन ट्रंप को लेके सीधा सीधा धमकी। और एक इंटरेस्टिंग खबर जो आपने देखी होगी कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो किम जोंग उन के साथ जो है एक फोटो डाल दी, पुरानी फोटो है, पुराने दिनों को याद करते हुए। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी देखिए फिलहाल हालात ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट में लगातार एक तो हमले हो रहे हैं, इसराइल के लेबनान पर हमले हो रहे हैं, आप देखिए लगातार स्ट्राइक्स हो रही हैं। वैसे ही हाल गजा का है, वैसे ही हाल हॉर्मूज का है। हॉर्मूज में सऊदी और यूएई के जहाज़ों का जो हाल हो रखा है, कंप्लीट कंट्रोल। कल अब्बास अराक्ची साहब की तरफ से यही बात कही गई है कि हॉर्मूज जो है वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है और वहाँ से एक भी जहाज़ हमारी परमिशन के बिना नहीं निकल सकता। हूती और सऊदी दोनों आपस में उलझे हुए हैं। यानी आप देखिए कई एंड्स पे अनफिनिश्ड वॉर्स हैं। ये हालात ऐसे होते हैं, ये तब ये स्थिति बनती है जिसमें कोई क्लियर कट किसी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं। और ऐसे हालात में जब क्लियर कट सॉल्यूशन नहीं है तो ये स्थितियां ऐसी बन जाती हैं जो कई बार जिसको आप ना जंग कह सकते हो पूरी तरह से और ना इसको सीज फायर कह सकते हो। ये लगातार चल रही हैं और इसका कोई हल नहीं है। इसीलिए कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश की जनता को ये कहा कि भाई हालात ख़राब हैं और तेल की कीमतें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आगे और कीमतें बढ़ सकती हैं। ये इस बात को बता रहा है कि हॉर्मूज को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार कर रखा है अमेरिका ने। उसको एग्जीक्यूट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मिड टर्म पोल्स हैं, वहाँ पे असर पड़ेगा और हार जाएंगे, वरना शायद अब तक हमले कर चुके होते। अगर ये मिड टर्म पोल्स नहीं होते तो अब तक हमले हो गए होते और ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ की कई सारी जो सेना बनाने की बात है, शायद ये भी एक्शन देखने को मिल गया होता। लेकिन चुनाव है, नेतन्याहू का इजराइल में चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ चुनाव है,
तो इसलिए जो है मिड टर्म पोल है, इसीलिए हालात फंसे हुए हैं। इस बीच नॉर्थ कोरिया की तरफ से सीधा धमकी आई है, न्यूक्लियर वार्निंग आई है, और ईरान का न्यूक्लियर कोऑपरेशन को लेकर तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट ये राय जाहिर कर रहे हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो अनाउंसमेंट है कि अब ये बन रही है या आदेश दिए जा चुके हैं, उसके बाद नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच क्या नया न्यूक्लियर कोऑपरेशन देखने को मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर दें। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोशिश करूँगा इसके जवाब भी दूँ। थैंक यू सो मच।